नर्मदे हर दोस्तों, हम हैं ओमकारेश्वर में और ये रही ओमकारेश्वर में मैया का स्वरूप। अब मैं देखो दोस्तों, देखिए मेरा नया लुक हुआ क्या था पता है। नाई को बोला मैंने कि भाई ये छोटी करना दाढ़ी, मशीन लगाना, मशीन लगा के छोटी कर देना। उन्होंने क्या कर दिया, एक साइड से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मशीन ऐसे घुमा दी, वो सारा ही खत्म हो गया। तो मैं सोचा अब पूरी निकाल देते दाढ़ी, मूछ रख लेते, तो ऐसा हुआ। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी प्रसाद लेके आया हूँ। देखिए इस बैग में है वो प्रसाद ना, हम बांटने वाले हैं, परिक्रमावासियों को प्रसाद रूप में देने वाले हैं। वो क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है मैं बता देता हूँ। डोंबिवली मुंबई से मेरे मित्र है सुभाष अग्रवाल जी, उनके पिताश्री जो बीमार है, अभी बहुत ज़्यादा बीमार है, इस वजह से उन्होंने ये प्रसाद के लिए बोला है। और उन पिताश्री का भी उनके नाम बता देता हूँ। हरक चंद जी, धोंडूलाल जी अग्रवाल है उनका नाम, जो मुंबई डोंबिवली से है। इन्होंने ये सेवा करने के लिए बोला है। अभी तो मैं सेवा इसलिए मैं दूर आया हूँ, इस वजह से मैं थोड़ी सी लेके आया हूँ प्रसाद, लेकिन उनके नाम से ही हम आज और कल जो मैं जहाँ पे रुका हूँ ना, वहाँ पे परिक्रमावासियों की सेवा रोज की जाती है। अग्रवाल जी की तरफ से होगी वो सेवा, तो वो हम वहाँ पे देने वाले हैं। लेकिन हम सभी को ये प्रार्थना करनी होगी कि माँ नर्मदा जी उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कृपा बनाए रखे और जल्दी से जल्दी उनकी सेहत सुधार दे। दोस्तों अब बात करते हैं ओमकारेश्वर में क्या हालचाल है, कैसा है माहौल और परिक्रमावासियों का कैसा चल रहा है। तो मैं बता दूं, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय भी सही नहीं है, मुहूर्त नहीं है। अब मैं कितना भी बोलूँ, जिसको जो करना है वो करेगा ही, और अगर मैं बोलूँ नहीं करो तो जो करने वाले हैं वो मुझे बुरा बोलेंगे। अगर मैं करो बोलूँगा तो जो सही में ईमानदारी से करते हैं मुहूर्त पे, तो वो मुझे बुरा बोलेंगे। तो इस वजह से मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करूँगा। लेकिन मैया बहुत शांत तरीके से बह रही है और बहुत आनंद आता है। आप दर्शन करने के लिए तो आइए ही ज़रूर। मैं यहाँ से ओमकारेश्वर में ही रह रहा हूँ अब कुछ दिन में, अगले कुछ दिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ ओमकारेश्वर परिक्रमा मार्ग रोड से जो है, वहाँ पे एक प्रकाश पाटिल हमारे मित्र है, बहुत अच्छे व्यक्ति है वो अपने घर पे ही सेवा कर रहे हैं। उनके पास 2 हॉल है, तो वो सेवा कर रहे हैं। आप अगर पहुँचे तो आप वहाँ भी आ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी को आना हो तो। और परिक्रमा मार्ग पे ही है वो, इस वजह से परिक्रमा मार्ग में मुझसे मिलना हो तो परिक्रमा मार्ग पे ही मैं मिल जाऊँगा। लेकिन इस परिक्रमा मार्ग पे नहीं है। इस परिक्रमा मार्ग में क्या है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। मैं तो बहुत देर से बैठा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। और प्रसाद भी लेके आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे जितने आएंगे उतना दे दूँगा। अगर अभी पहले उससे निकल गए थे, मैं रास्ते से देते आ रहा था, वहाँ पे आधे ख़त्म हो गए। अब मैं सोचा यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। मैं जाते जाते दे दूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, नर्मदा जी के आपको पास से दर्शन कराते हैं। और मैया का जल इतना साफ हो गया है, देख लीजिए आप। ये देखिए मैया के दर्शन और मैया का जल देख लीजिए आप। ये देखिए कितना साफ है ना। देखिए इतना साफ है, इसी को बोलते हैं जीवन अमृत। यहाँ पे बहाव ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी तो ऐसा है, पानी थोड़ा सा कम है। अभी हम वहाँ तक जा सकते हैं पैदल पैदल। मैं तो जाके आ गया थोड़ी देर पहले। हम जल पीते हैं, फिर आगे के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों परिक्रमा में जो अब आ रहे हैं ना, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको सही में आनंद लेना है ना, तो इस रास्ते से जाइए। दोस्तों यहाँ पे मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, एक परिक्रमावासी आया था सिर्फ, वो भी साधु ही थे, मतलब साधु से लग रहे थे। बाकी कोई आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? और आनंद देखिए ना इधर कितना आता है। ऐसे रास्ते से जाएंगे, मैया को किनारे किनारे देखते देखते, उनको महसूस करते हुए जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों अब रोड से क्यों जा रहे हैं, रोड से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं बोल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल बहुत कम है। अभी इतना नहीं है खतरा, कम हो चुका है जल। तो आप यहाँ से आइए, जो भी आगे से आ रहे हैं, कल से परसों से जो भी यहाँ से आ सकते हैं आप, बहुत आनंद आएगा आपको।
यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर में है खड़ा पहाड़। खड़ा पहाड़ थोड़ा आसानी से चढ़िए और बहुत खड़ा है वो, और 90 डिग्रीज़ है लगभग। दोनों हाथ और दोनों पैर लगेंगे, यूज़ होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट लोग चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद डायरेक्ट है नरसिंह कुंड है। वो कुंड आपको इजीली दिखेगा नहीं, उसको लिए गाइडेंस की ज़रूरत होगी। आप जैसे ही बड़ा पहाड़ ये करेंगे ना क्रॉस, तो ऐसा अंदर से ऐसे मोड़ आएगा, तो मोड़ के ठीक नीचे है नरसिंह कुंड। वहाँ से आराम से जाना है आपको, पैर रखते रुकते, और झाड़ी झुड़पों में पैर नहीं रखना, जहाँ पे रास्ता है वहीं पे रखना, आराम से चले जाओगे। फिर दोस्तों आप इस रास्ते से आ सकते हैं। देखिए उधर है गऊ घाट, गऊ घाट के बाद है नागर घाट, नागर घाट के बाद अभय घाट, फिर यहाँ से ये रास्ता गया है। देखिए ये नीचे एक छोटा सा घाट है, फिर यहाँ से ये रास्ता, ये जो टूटा हुआ पुल है बन रहा है जो, सॉरी, तो वहाँ से आगे चला गया है। यहाँ से कुछ देर तक ही ये पक्का, यहीं तक पक्का रास्ता है, फिर उसके बाद कच्चा रास्ता है। अगर आपको सही में आनंद लेना है परिक्रमा का तो आप यहाँ से जा सकते हैं। थोड़ा सा खतरनाक होगा लेकिन आनंद है बहुत। देखिए दोस्तों मैया में नाव खड़ी हुई है, सुंदर नज़ारा यहाँ से। दोस्तों ओमकारेश्वर नगरी में ये रहे ये ओमकार वासी, ये मछलियाँ जो है ओमकार जी की वासी है, तो इनको ये सेवा हम कर रहे हैं हरकचंद जी अग्रवाल जी के लिए, जो उनकी सेहत ख़राब है। देखिए मछलियाँ खा रही है, तो ये सेवा चल रही है हरकचंद जी के लिए, उनकी सेहत ठीक हो जाए इसलिए। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी घर पे। यहाँ पे ये प्रकाश पाटिल जी का घर है और यहीं पे सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की। चलिए थोड़ा बहुत काम है करते हैं। ये कुछ ज्वारी है, ज्वारी आपको पता होगा, ये देखिए ये ना सुखाया था, तो ये भर के रख रहे। इसकी ना महाराष्ट्र में भाकर बनती है, भाकर बोलते हैं उसको, और ये पेट के लिए सही रहती है। अगर हम रोज़ गेहूं खा रहे हैं ना, तो उससे पेट की बीमारियां हो सकती है अपन को। इस वजह से हमें धान्य बदल देना चाहिए, या तो फिर गेहूं के आटे में दूसरा धान्य मिक्स करके, मक्का या ज्वारी का आटा मिक्स करके हमें रोटी बना देनी चाहिए। नासिक से परिक्रमावासी पधारे हैं और महाराज जी ने सभी ने हमारा घर पावन कर दिया है नासिक से पधार के। धन्यवाद आपके सेवा के लिए, हमें जो सेवा करने का मौका दिया, धन्यवाद। पाटिल जी के यहाँ पे है हम अभी, और परिक्रमावासी भोजन करके गए हैं प्रसादी पाके यहाँ पे। फिर उनके बाद हम लोग चारों लोग बैठे हैं और चारों लोग यहाँ पे सेवा देते हैं। सेवा क्या, इन्हीं का है ये सब, और मैं यहाँ पे सेवा देने के लिए आया हूँ। ये है प्रकाश पाटिल जी, इनसे हम बात करेंगे बाद में और इनके बारे में आपको बताएंगे, जानेंगे ये कहाँ पे रहते हैं, इनका एड्रेस भी बताएंगे। और बाकी हम अभी भोजन कर रहे हैं, तो देखिए भोजन में क्या क्या है।